आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ दीनी बहनों, आए तो इंशाअल्लाह ताला अब हम सुन्नत नमाज़ों के ताल्लुक़ से जानेंगे, ख़ास करके सुन्नत मोकीदा, वो नमाज सुन्नत मोकीदा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एहतमाम से अदा फरमाई है और उस एहतमाम की फजीलत भी बयान फरमाई है। तो आइए इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, अभी हमने कुरान मजीद की जो आयत ली उसमें अल्लाह फरमाते हैं, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इताअत अल्लाह की करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी कि इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को पाने का जरिया है। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, आम तौर पे आज हम नमाजों के मामले में इतने यानी कि सुस्त हो चुके हैं कि एक तो नमाजें हम पढ़ते हैं, लेकिन कई जगह ये होता है कि जब हमको ये पता चलता है कि फ़राइज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से पूछ होने वाली है और सुन्नत और नफिल हम पढ़ेंगे तो नेकी है, नहीं पढ़े तो यानी कि कोई गुनाह तो लाजिम नहीं है, तो शैतान हमको यहाँ पर इस तरह सुस्त बना देता है और अपना नफ्स भी। और हम ये सोचते हैं चलो ठीक है, जब अगर फ़र्ज़ की पूछ होना है तो फ़र्ज़ अदा कर लेंगे और सुन्नत नफिल नहीं पढ़े तो कोई पूछ भी नहीं होती, कहते जाने दीजिए। लेकिन मेरी दीनी बहनों, बेशक ये एक तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और इत्तिबा सुन्नत हमारे ऊपर हमारा हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं, और जब हम सुन्नत ही को नहीं अपनाएंगे तो सुन्नी कैसे कहलाएंगे भला। और कुछ सुन्नतें ऐसी होती है जिसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है और हम उसका एहसास नहीं करते। और देखिए, अगर हमको कोई शरई उज़र है, जब ये छूट उलमा हमको कहाँ दे रही, यानी कि मुफ्तियान इस्लाम, रहबरान इस्लाम वहाँ देते हैं कि अगर हमें कोई मजबूरी है, अगर हमको किसी के जनाजे में शिरकत करना है, वक्त बहुत कम है, निकलना है हमको, तो ऐसे वक्त में फ़र्ज अदा कर लेंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, वैसे वक्त हम सुन्नत नफल ना हो भी तो फ़र्ज अदा कर लेंगे। अब इतना हम पूरे नमाजें पढ़ते बैठे तो हमको जनाजा छूटने का डर है, इस वक्त हम फ़र्ज को लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह हम कहीं पर ऐसी जगह होंगे या कोई खुसूसी काम है या हमारी तबीयत बहुत नासाज है या हम किसी के साथ कहीं पर दवाखाने वगैरह में है, तो ऐसे वक्तों में हमको कुछ और नमाज सुन्नत नफिल ना हो सक रहा तो अब फ़र्ज अदा कर लेंगे, माशाल्लाह काफ़ी है। लेकिन अगर हम बसुकून घर में हैं तो क्यों हम इन सुन्नतों को छोड़ दें। देखिए, और छोड़ने पर हम कितने बड़े नुकसान में पड़ रहे हैं, इसका एहसास कीजिए कि अब आए इस सुन्नत नमाजों के ताल्लुक से हम पहले हदीस को ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी दीनी बहनों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, जिस हदीस की रावी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा है, उम्मत की माँ फरमाती है, इस हदीस को सही मुस्लिम ने दर्ज किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान अल्लाह ताला की खातिर हर दिन फ़र्ज नमाजों के अलावा 12 रकात सुन्नत पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बना देता है। और ये 12 रकात सुन्नतों के ताल्लुक से हमको मिलता है कि फजर में फ़र्ज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ना, जोहर में फ़र्ज से पहले 4 रकात सुन्नत और फ़र्ज के बाद 2 रकात। अब ये 2 और ये 6 कितने हो जाएंगे हमारे लिए, 8 रकातें हो जाएंगी। अब इसके बाद मगरिब में फ़र्ज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, ये 10 हो गए। फिर इसी तरह इशा में फ़र्ज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, ये 12 हो गई कुल मिलाकर। तो ये 12 रकात सुन्नतें जो हम फजर में, जोहर में, मगरिब में और इशा में जो पढ़ते हैं, ये सुन्नतें मोकीदा सुन्नतें कहलाती हैं। इसलिए और इसकी फजीलत, इतनी फजीलत है मेरी बहनों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे के लिए बहशत में, जन्नत में घर बनाएंगे। जबकि आप देखिए, घर एक ऐसी चीज़ होती है, हालांकि दुनिया में हम देखते हैं बेघर इंसानों की कितनी तकलीफ होती है और बेघर जो इंसान जिसको घर नहीं होते वो लोग कितनी मशक्क़त उठाते हैं, जबकि दुनिया मताए फ़ानी है। हर एक को इस बात का इल्म है, हम सबको, कि फिर एक ना एक दिन तो हमको इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है। लेकिन फिर भी सोचिए, अगर हम अपना घर ना हो और हम किराए के घर में हो तो कितने बार इस बात को हम दोहरा लेते रहते कि अल्लाह की तरफ से पता नहीं मेरे वहाँ तकदीर में तो ना ज़ाती मकान ही नहीं है, ज़ाती मकान ही नहीं है। जबकि पता है कि हम बड़े बड़े खिलों में, विला में भी रहेंगे तो हमको एक दिन वो चीज़ छोड़कर चले जानी है।
न मालूम अल्लाह ताला जो हमारे लिए जहाँ जिस जगह पे हमारी मुख्तसर सी ज़मीन है उसमें भी हमको कितने दिन रहना है, कब गल के घुल जाना है। फिर भी इंसान ये नहीं सोचता कि रहना ही कितने दिन है भाई, जाने तो चलो जाती की किराए का कि कोसे ही मकान में रह लेंगे। हम सब की एक ही फिक्र होती है कि एक जाती मकान होना चाहिए, इसीलिए कोशिशें करते हैं हम। गवर्नमेंट से सहूलत है तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि किसी तरह भी हमें एक घर की ज़मीन मिल जाए और हमारे लिए असबाब बन जाए। क्यों? क्योंकि घर की अहमियत का हमें एहसास है मेरी बहनों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को अल्लाह ताला दुनिया में भी असबाब नेमत और मकानात अता फरमाए। लेकिन आप देखें इतना हम कोशिश करते हैं इस दुनिया में मकान के लिए, तो फिर सोचिए जहां हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अबद व आबाद रहना है, हमेशा के लिए रहना है, फिर उस जहां में क्या हम बगैर घर के रह सकेंगे भला? और उस जहां में जैसा दुनिया में घर लेने के लिए पहले ज़मीन खरीदना पड़ता, फिर घर के लिए जितने फॉर्मालिटीज हम पूरे करेंगे तो जब जाके घर बनेगा। खाली हमारे यहाँ पैसे हैं और हमने ज़मीन ले ली तो ईंट गारा आके अपनी खुदी से गैब से गिरकर हमारे मकान तैयार नहीं हो जाते, बल्कि उसके लिए हमें ज़रूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ही बहशत में जब हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें इस बात की अहमियत का एहसास बतला दिया है कि देखो तुम उसके लिए तैयारी करो और वो बहशत में तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, वो घर, वो महलात तुम्हें मिलेंगे कि तुम जब इन 12 रकात सुन्नतों का इत्तिबा करोगे। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, जब हम मामूली सी दुनिया में अपने मकानात के लिए इतनी मेहनत करते तो हम इतनी बेहतरीन इबादत जो इतनी बाबरकत और फजीलत याफ्ता है, हम उस इबादत की परवाह नहीं कर रहे। हम सोचते नमाजों के मामले में चलो अल्लाह की फर्माबरदारी है तो जाने दीजिए, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि ये अल्लाह हमारी कोई इबादत के मोहताज नहीं है मेरी बहनों। हम करें न करें अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लेकिन वो फर्क किसको पड़ेगा? हमको पड़ेगा। आज वक्त रखने के बाद, सहूलत रखने के बाद, जिन इबादतों से हम ये सोचते हुए हम लापरवाही बरतते हैं कि चलो कौन सा हम फर्ज नमाज छोड़ रहे हैं, भाई सुन्नत ही तो है। लेकिन मेरी दीनी बहनों, कल मैदान महशर में जब कल जन्नत में अगर हम दाखिल भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और तमाम बंदगाने इलाकों जब हम देखेंगे कि वो लोगों ने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी फर्माबरदारी में कोई कमी नहीं की और इबादत को कभी सुन्नत बोल के, नफल बोल के, छोटा बोल के, बड़ा बोल के छोड़े नहीं, तो आज उसकी बरकतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उनको ऐसी मिली है कि वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अपने ज़ाय किए वक्त के ऊपर हमको अफसोस होगा और इस अफसोस से बचें। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी बहनों कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर हमको हर छोटी बड़ी चीज़ का एहसास दिला दिया है इस दुनिया में, ये चीज़ों को दिखाकर कि मेरे बंदो देखो, मामूली सी दुनिया में तुम बगैर घर के नहीं रह सकते, तो क्या सरजमीन जन्नत में तुम बगैर घर के रहोगे? तो फिर तुम तैयारी करो उसके लिए। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए हमको चाहिए कि ये हमारी आखिरत है और इस जहां में हम आए हैं आखिरत बनाने के लिए, तो इसलिए हमको चाहिए कि इन इबादतों का भी एहसास रखें और अमल करें कि सुन्नत 12 रकात सुन्नत मुकीदा जो है वो पाबंदी से पढ़ने वालों के लिए बहशत में घर बनाने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने तो अपने ये वादे को पूरा करना है और उसकी इत्तला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दी है। अब बारी हमारी है कि देखें हम इस इत्तला को पाकर अपने आप को कितना यानी कि उस दिन की तैयारी के लिए तैयार करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है आखिर में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को जो है अल्लाह ताला इस दिन की तैयारी की तौफीक दे। अल्लाह हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन पुरसुकून मकानात अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया में हमको अपने फरमाबरदारों में शामिल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।